दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो वीडियो को एंड जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ टाइम। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वायरल वीडियो के बारे में। अभी रिसेंटली रविंद्र जडेजा की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जहाँ पर वो सारा तेंदुलकर के जस्ट पास में बैठे थे और वो उनकी तरफ देखकर सुमन गिल को देखकर हंसने लगे। बाकी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वो हंस क्यों रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं आशीष चंचलानी से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट के बारे में। दोस्तों फाइनली आशीष चंचलानी ने पब्लिकली बता दिया कि वो इलिया वेरम के साथ रिलेशनशिप में है। इसको लेकर काफी सारे यूट्यूबर जैसे कि समय रैना, हर्ष बेनीवाल, मुनव्वर फारूकी की तरफ से कमेंट सामने आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुनव्वर फारूकी की तरफ से बहुत ही सैड न्यूज निकलकर सामने, जहाँ पर उनके सन को हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोस्तों बात करते सम्राट भाई के बारे में। रिसेंटली सम्राट भाई की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ सम्राट भाई ने वायरल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कुलदीप सिंघानिया को रोस्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ टाइम से कुलदीप सिंघानिया की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रही थी। ये हार्ट अटैक इतने बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली एम्स ने अभी हाल ही में इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल स्टडी पब्लिश की है। इस स्टडी में उन्होंने प्रूव किया है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी रिसर्च में ऐसा कोई लिंक नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि वैक्सीन के कारण ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस रिसर्च में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से CHD के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं, और इसके कारण है ओवरथिंक करना, जंक फूड खाना, सिगरेट पीना और कम सोना। इसके अलावा ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने भी एक अलग से रिसर्च करी है जिसमें सेम बात कही गई है, और साथ ही साथ अपनी वीडियो में ये जो डेटा दिखा रहा है वो भी एकदम गलत है। 2019 में 5000 लोग नहीं 28,000 लोग हार्ट अटैक से मरे थे, और 2018 में लगभग 25,000 लोग हार्ट अटैक से मरे थे। ये जो 5000 वाला डाटा दिखा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई का डाटा है। जब आप इस चीज के सोर्स पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये BMC की RTI का डाटा है, और BMC के पास से मुंबई का डाटा होता है। भाई देश का नहीं, इतना सा कॉमन सेंस नहीं है तेरे अंदर। आपको सिर्फ सेंसेशनल कंटेंट बनाना है, लोगों को डरा के कि वो कभी भी मर सकते हैं और उसमें व्यूज कमाना है, दैट्स इट। बाकी उसके पीछे का फैक्ट क्या है, सच क्या है, उसको पूरी तरीके से गायब कर लो। भाई जेल चले जाओगे। जनरली तुम फेक न्यूज फैला रहे हो जो कि क्राइम है, मत करो। मैं तो सिर्फ रोज कर रहा हूँ, आने वाला टाइम हो सकता है कोई समझ रहे हो ना। खैर अब ऐसा नहीं है कि भाई के चैनल पे या फिर भाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे सिर्फ एक फेक न्यूज है, नहीं बिल्कुल नहीं। भाई ने भर भर के फेक न्यूज स्प्रेड कर रखी है, जिसको मैं एक एक करके डिबंक करूंगा। दोस्तों अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर राधिका यादव से रिलेटेड एक केस काफी वायरल जा रहा है, जहाँ पर उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी से जेलसी में आकर उसको मार डाला। तो इसी को लेकर पीपॉय की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पीपॉय ने इस पूरे केस को एक्सप्लेन किया है। यार ये गुड़गांव की बात नहीं है, ये लड़की 25 साल की टेनिस प्लेयर, स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी। अपने आप इमेजिन करो, आप खुद टेनिस का शौक रखते हो, आप अपना नाम कमाते हो, आप एक टेनिस अकेडमी रन करते हो अपने शौक के बाद। Radhika Yadav, who is the deceased, was killed as her father fired 3 bullets at her because he was not happy with Radhika organizing and managing a tennis academy. अपने पैशन को, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को आप दूसरे लेवल पे ले चले गए। किसी का साथ नहीं चाहिए आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। आप खुद अपने बलबूते पे 25 साल की एज में एक टेनिस अकेडमी खोल के उसको चला रहे हो, और आपका खुद का बाप आपकी तरक्की से खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो उसको बोला जाता है कि वो अपनी बेटी की कमाई पे पड़ रहा है, और इसलिए वो बाप क्या करता है, एक दिन उठ के वो उसी अपनी बेटी को मार देता, गोलियां चला देता। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मृतक को 3 गोलियां मिला करके लगी है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतक थी, ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। ये हुआ है गुड़गांव में। राधिका के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। शी वाज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर। प्लेइंग के बारे में बताइए, टेनिस के बारे में। बहुत अच्छी इंटरनेशनल तक खेल के आई, नेशनल लेवल पे भी, और बहुत अच्छी प्लेयर थी। शी वाज ऑलवेज नोन फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग सक्सेसफुल। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैस्कुलिनिटी को इतने ज्यादा शैलो ढंग से क्यों देखते हैं लोग। क्योंकि दोस्तों बात करते हैं गेमर फिट के बारे में। इसलिए गेमर फिट की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहाँ पर उनके फैंस अभी भी उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं भाई मेरी परेशानी समझो। एक फोटो डाली कि चश्मे अच्छे लग रहे हैं, लोगों का ध्यान जाएगा करके गाना लगाया, लुक एट माई आईज। बंदे बोल रहे हैं दिखेगी तो देखेंगे ना। भाई तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है ना तो मुझे बता दो यार, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूं, एट दिस पॉइंट अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो बता दो। मैं सुनूंगा नहीं, पर तुम बता दो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया था, और उस प्लेन क्रैश के अंदर 11A सीट पर बैठा हुआ एक पैसेंजर बच गया था। तो इसी को लेकर फ्लाइंग वेस्ट की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ फ्लाइंग वेस्ट ने बताया कि आखिर 11A पर बैठा हुआ पैसेंजर कैसे बच गया है। 11 अल्फा अगर आप देखेंगे बोइंग में, इट इज द फर्स्ट रो ऑफ इकोनॉमी क्लास जहाँ से स्टार्ट होता है। इफ आई शो यू अ डायग्राम, तो सीट नंबर 1, 2, 3 ये है बिजनेस क्लास सीट, और इकोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट होता है 11 से। ये जस्ट विंग गर्डर के ऊपर है। देखिए विंग्स जहाँ पे होते हैं वहाँ से गर्डर पास होता है। नॉर्मल भाषा में समझिए जैसे बिल्डिंग का कॉलम और बीम्स होते हैं ना, उस स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एयरक्राफ्ट का। उसके नीचे लैंडिंग गियर भी होती है। लैंडिंग गियर टेक्स ऑल द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, सो दैट पोर्शन, दैट गर्डर हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। 11 अल्फा जस्ट वहाँ पे। लेकिन आप कहेंगे सर 12 भी वहाँ पे, 14 भी वहाँ पे है, 11 ब्रावो भी वहाँ पे, तो बाकी लोग क्यों नहीं बचे? बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। इमरजेंसी एग्जिट के सबसे पास होता है 11 अल्फा, और उसके आगे बहुत ज्यादा जगह होती है खाली, ताकि लोग इमरजेंसी में पास कर सके। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें बाद में एयरक्राफ्ट डाउन आ रहा था, वो टेल नीचे थी, नोज अप ऐसे पोजीशन में डाउन आके क्रैश हुआ। सो व्हेन द एयरक्राफ्ट इंपैक्ट्स इन अ टेल डाउन और नोज अप पोजीशन, तो टेल का पहला इंपैक्ट हुआ। तो अभी एयरक्राफ्ट जब क्रैश हो रहा है तो उसमें 2 मूवमेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक फॉरवर्ड मूवमेंट, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है तो वर्टिकली भी डाउन हो रहा है और आगे भी जा रहा है। तो जो सारा वर्टिकल इंपैक्ट है वो टेल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो सबसे मैं कहूँगा नॉट सर्वाइवेबल सीट्स होती है वो टेल के पास होती है, क्योंकि टेल पहले स्ट्राइक करती है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।